क्या गया है, क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कहेंगे? देखिए, उद्देश्य है अपने भविष्य को बचाने की, उद्देश्य है इस देश को विश्व गुरु बनाने की, इस देश को सम्मान दिलाने की और इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों को सुरक्षित रखने की, अपने अधिकारों को बचाने की, ये ही उद्देश्य है। आप कह रहे हैं भविष्य बचाना उद्देश्य, किससे खतरा है? अगर ये भविष्य खतरा हमें इस वजह से है जो नहीं चाहते कि बहुजन के लोग इस देश में सुरक्षित रहें। ये वो लोग हैं कि जो इस देश के नहीं हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, वो लोग इस यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, जो लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाते हैं। कभी उनको मुंह छकने के नाम पे मार देते हैं, कभी उनको पानी पीने के नाम पे मार देते हैं, कभी कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है तो उसको राहुल वेमुला जैसे व्यक्ति को उसको शोषण करके उसको मार दिया जाता है। ये जातीय शोषण जब तक चलेगा, ये मनु का शासन जब तक लागू रहेगा इस देश में, ये मनु को मानने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे, ये बहुजन समाज कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। मांग क्या किया गया है? हमारी मांग ये है कि जो यूजीसी एक्ट है, इसको तत्काल प्रभाव से 2026 का जो नियम है, इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और आप देख रहे होंगे कि इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियां 45 है, 45 में से हमें अपना हिस्सा कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 7 लोग, सिर्फ और सिर्फ 7 वीसी हैं इस देश में। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी 38 लोग वो लोग हैं जो बहुजनों को बार बार जो है सताने का प्रयास करते हैं। यदि नहीं लागू होता तो आगे क्या? अगर लागू नहीं होता तो आज हम बस्ती में हैं, अगला कदम हमारा लखनऊ होगा, उसके बाद में सीधे दिल्ली में बैठेंगे और सरकार से आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ही इसको लागू की है और भाजपा इसको खत्म कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि सरकार ही इसको पक्षधर हो। आप देख रहे होंगे इस देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, सरकार तो लागू करती है कभी कभी, लेकिन इन बहुजनों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये भी नहीं चाहते, ये अपनी कलम फंसा देते हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुजनों के अधिकार की बात होती है। वहाँ पे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे, आप आंकड़े निकालिए, हाई कोर्ट में आप आंकड़े निकालिए, पता करिए कि बहुजन समाज के SC, ST, OBC कितने जज हैं जो आपके पक्ष की बात करेंगे। जो बेंच ये फैसला लेती है वो कितने बहुजनों के हक में लेती है। उसमें देखना होगा जो बेंच जो लोग बैठते हैं वो दलित हैं या पिछड़ा है या ST है, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे भविष्य को जो तय करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लोग जब वहां बैठेंगे, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, जिससे हमारे लोग उस पदों पे बैठे तो इस देश में हमारे लोगों की सुरक्षा को हो पाए। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय, मैं कमलेश सचान, भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, उत्तर प्रदेश।